आज की कहानी जो है हर किसी को सुनना चाहिए। हर टाइम क्राइम से गलत चीज़ों का ही सीख नहीं मिलता है। कई बार क्राइम से लोग सतर्क हो भी जाते हैं और कई बार क्राइम से अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती है। इस कहानी में भी इस क्राइम से भी बहुत कुछ सब लोगों को सीखने की मिलेगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें हो जाती है। होने के बाद आदमी कहता है कि अगर मैं पहले वो काम नहीं किया रहता तो शायद मैं इस घटना में नहीं आता, ये चीज़ मेरे से नहीं होती। सेम इस कहानी में भी होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रिश्तेदारों पे या किराएदारों पे या अपने दोस्तों पे विश्वास करने लगते हैं। तो उनको ये कहानी ज़रूर सुनना चाहिए जो जल्दी किसी पे विश्वास करते हैं, क्योंकि इस कहानी में भी वैसा ही हुआ है। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बस आप ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना दे, तो कभी कभी थोड़ा अलग टाइप का कहानी सुना दीजिए। तो एक कहानी में जो आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, एक खूनी रहता है जो इंडिया का रहता है और नेपाल में जाके मर्डर करता है। वो भी कितनी साजिश रचता है। जब इसकी कहानी आप लोग सुनेंगे तो आपको भी दिल झकझोर देगा कि कोई आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, कोई टीचर ऐसे कैसे कर सकता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को सपोर्ट करें। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू होती है। एक इंडिया का दार्जिलिंग का एक रहने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम वीरेंद्र प्रधान होता है, और वो काठमांडू में जाता है और यहाँ पे पैसे वाला होता है। तो काठमांडू में वो अपना घर बनाता है और एक स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाने लगता है। साइंस का टीचर होता है। वहाँ पे जो घर बनाता है उस घर बड़ा रहता है। घर बनाने के बाद उसी घर को एक परिवार को घर भाड़े पे दे देता है, जिससे कुछ पैसे आ रहे होते हैं। और उस घर में लगभग वो लोग कई साल रहते हैं। 4-5 साल रहने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि वो उस घर को बेचने वाला रहता है। लेकिन जो उस घर के अंदर जो आदमी परिवार रहते हैं, वो एक पति और पत्नी और उनकी एक बेटी रहती है। बेटी का नाम स्वाति रहता है और पत्नी का नाम राधा होता है, और पति का भी नाम कुछ रहता है, वो मालूम नहीं है। ये 3 आदमी उस घर के अंदर रहा करते थे। बात 2009 की है, जब ये घर वीरेंद्र प्रधान जो इंडिया दार्जिलिंग का रहने वाला रहता है वो घर को बेच देता है। और बेचने के बाद आप लोग को भी मालूम होगा आमतौर पे कि जो किराएदार रहेंगे उनको भी उस घर से निकलना पड़ेगा। और वो लोग यहाँ से निकलने के बाद कहीं और पे जाके रहने लगते हैं जो किराएदार रहते हैं। और जो वीरेंद्र प्रधान रहता है वो भी काठमांडू की तरह दूसरी जगह में जाके वो भी रहने लगता है। फिर बाद में एक दिन जो वहाँ की वेवन मैगजीन है उसमें एक खबर छपने वाला रहता है, जो मतलब वहाँ पे चर्चित रहता है। एक लड़की का फ़ोन आता है। जो लड़की रहती है स्वाति, वो 19 साल की अब हो गई रहती है। उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि तुम्हें वोन मैगजीन में तुम लकी ड्रा जीत गई हो और तुमको 10,000 नेपाली पैसे मिलेंगे। और एक पोखरन जगह है जो नेपाल में बहुत मशहूर है, वहाँ की तुम्हें टिकट भी मिलेगी तुमको घूमने और जाने के लिए। पहले तो जो स्वाति रहती है वो सोचती रहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो खुश रहती है और अपने घर वालों को बताती है कि ऐसा ऐसा चीज़ है और मेरा लकी ड्रा में नाम आया है और मुझे मैसेज आया है और ये पैसे कलेक्ट करने के लिए मुझे कल एक जगह में है वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहीं पे जो भी रकम होगी वो पैसे मुझे मिलेंगे। अब जो स्वाति की माँ रहती है वो और उसके पिताजी मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम अकेले नहीं जाओ। वो लोग अपने जो घर में एक आदमी रहता है, नौकर काम करता है, राम नाम रहता है, उसको कहते हैं कि तुम लेके जाके इसको बस तक छोड़ दो। और वहाँ से वो लड़की चली जाती है। अब जैसे स्वाति वहाँ से उस जगह पे जाती है, उस जगह पे जाने के बाद जब उस होटल के अंदर जाती है, एक लड़की वहाँ पे मिलती है। लड़की होटल के अंदर लेके जाती है और जो लड़की होटल के अंदर लेके जाती है उसका नाम मेरीना साकिया रहता है। वो भी 18-19 साल की रहती है, वो भी एक स्टूडेंट रहती है। अब जैसे स्वाति उस होटल के अंदर जाती है, होटल के अंदर जाने के बाद क्या देखती है कि उसके अंदर उसका पुराना मालिक लैंडलॉर्ड जो ओनर रहता है घर का, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, जिसका नाम वीरेंद्र प्रधान होता है। वो उसे अंकल कहा करती थी और ये 19 साल की हो गई रहती है। अब वीरेंद्र प्रधान कहता है कि बैठो, क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं आई थी और ऐसा ऐसा काम है। तो वीरेंद्र प्रधान कहता है ठीक है चली जाना, उससे पहले तुम दूर से आई हो तो एक कोल्ड ड्रिंक पी कर जाओ। अब वो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीती है और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद जब वो वहाँ से घर नहीं आती है, शाम हो जाता है,
तब उसके माता पिता के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और ये आता है कि तुम्हारी बेटी को हमने किडनैप कर दिया है और फिरौती के लिए मुझे 10 लाख नेपाली पैसे चाहिए। अगर मेरे बताए हुए जगह पे नहीं दिए तो तुम्हारी बेटी को मैं मार दूंगा। अब जब स्वाति के माँ और पिता वो लोग घबरा जाते हैं, घबराने के बाद पैसे की इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद फिर दोबारा मैसेज आता है कि मैं जहाँ पे बोलूँगा वहीं पे आना है। लेकिन जो स्वाति का पापा रहते हैं कहते हैं कि उसको नहीं आना है, एक महिला के आना है, इसकी उसकी माँ को आना रहता है। फिर उसकी माँ अपने नौकर को लेती है और उसके बताए हुए जगह पे जाती है। जब जब मोबाइल पे मैसेज आता था, सबसे पहले मैसेज आता है कि पैसे लेकर आप बुतावाल चले जाओ, जो कहीं उधर ही बुतावाल है जो नेपाल में पड़ता है। जब वो वहाँ पे जाती है तो फिर एक मैसेज आता है कि आप वहाँ से चितवन चले जाओ। अब फिर जैसे वो लोग चितवन जाते हैं, फिर एक और मैसेज आता है मोबाइल पे कि आप लोग सोनौली चले जाओ। और सोनौली जाने के बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो फिर से एक मैसेज आता है कि आप हिंदुस्तान के दार्जिलिंग पहुँचो और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा तुम्हारी बेटी कहाँ है, तुमको पैसे कहाँ देने हैं। अब ये लोग दार्जिलिंग पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे दार्जिलिंग पहुँचते हैं फिर से इनको एक मैसेज आता है वहाँ से आपको काकरभिट्टा पहुँचना है, जो दार्जिलिंग में किधर जगह होता है। अब एक माँ अपने नौकर के साथ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पैसे लेके काकरभिट्टा पहुँचती है। वहाँ से एक और मैसेज आता है, उनको एक होटल में भेजा जाता है। जैसे ही वो होटल में पहुँचती हैं, होटल में पहुँचने के बाद कहा जाता है कि पैसे अपने नौकर को दे देना, तुम वहाँ पे आना नहीं। तो जैसे उसकी माँ हॉल में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे वीरेंद्र प्रधान बैठा हुआ है एक जगह में, जो उसका पुराना लैंडलॉर्ड रहता है, मालिक रहता है। तो वो अपने बच्चों में इतनी परेशान रहती है कि वो उस पर ध्यान नहीं देती है कि जाने दो, वो तो दार्जिलिंग का ही रहने वाला था, उसको भी मालूम था और वो आकर नेपाल में घर बना कर रहता था, तो ज़्यादा इस बात को सीरियस नहीं लेती है। और जैसे नौकर राम पैसे लेके जाता है तो देखता है नौकर की एक आदमी आ रहा है, वो आदमी कोई और नहीं, वही वीरेंद्र मतलब प्रधान रहता है जो पैसे लेके चला जाता है। अब जो नौकर रहता है उसको तो पहचान लेता है। वो लोग वहाँ से फिर से वापस काठमांडू आ जाते हैं। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है। अब घर वालों को समझ में आता है कि अब पुलिस को बताना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग डर रहे होते हैं कि अक्सर इन सब बातों में जो किडनैपर होते हैं वो पैसे लेने के बाद भी लड़की को या लड़के को किसी को भी किडनैप करते हैं, वो लोग छोड़ते नहीं है कि हमारा राज खुल जाएगा तो लोग मार देते हैं। इसके लिए वो पुलिस को नहीं बता रहे थे, वो लोग बोल कर रखे थे अगर पुलिस को बताए तो तुम्हारे बच्चे नहीं बचेंगे। अब इसके बाद माँ और पिता ये बात करते हैं और उसके बाद जाके पुलिस में केस लिखवा देते हैं और अपनी 5 जून से जितनी भी उनकी बेटी के पास मैसेज फोन जो भी आया रहता है सब कहानी सुना देते हैं। अब पुलिस उसकी माँ से पूछती है कि ये बताओ किससे दुश्मनी थी या क्या था, कुछ बताओ। तब उसकी माँ कहते हैं दुश्मनी तो नहीं था, लेकिन एक चीज़ मतलब मैं जब उस होटल में गई थी तो वहाँ पे एक वीरेंद्र प्रधान नाम का था जो मेरा कभी लैंडलॉर्ड हुआ करता था, रूम मालिक हुआ करता था। अब पुलिस कहती है सबसे पहले उसको उठाओ, उससे पूछेंगे। अब इधर पुलिस उसकी जांच में जुट जाती है, तभी अलग अलग जो मतलब इलाके का पुलिस होती है उनको लाश के टुकड़े मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं 15 किलोमीटर पे, कोई 10 किलोमीटर पे, ऐसे करके लाश के टुकड़े मिलते हैं। और लाश के टुकड़े मिलने के बाद और एक जगह थोड़ा शरीर का भी टुकड़ा मिलता है जो एकदम खराब हो गया रहता है। उसके बाद पुलिस जो नेपाली पुलिस होती है बहुत अच्छा काम करती है। पूरे लाश के टुकड़े को ला के मतलब जिधर मुर्दा घर रहता है उधर ला के एकदम अच्छे से रखी रहती है कि बाद में पहचानने के लिए या कुछ केस में खुलासा हुआ या किसी और का भी होगा तो अच्छा है, वो लोग किधर मतलब नहीं रखते हैं, ला के अच्छे से रख देते हैं। इधर वीरेंद्र प्रधान की जांच हो रही होती है। बाद में पता चलता है कि वीरेंद्र प्रधान एक जगह में बैठा हुआ है और उसको वहाँ से वो लोग गिरफ्तार करते हैं। पहले तो वीरेंद्र पहलवान कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो वीरेंद्र प्रधान टूट जाता है और कहता है कि मैं इंडिया दार्जिलिंग का रहने वाला था और मैं यहाँ पे घर बनाया काठमांडू में। उसके बाद मैं साइंस का टीचर था और मेरा घर बिकने के बाद मैं एक दूसरे जगह में जाके वहाँ पे किराए का रूम पर रहता था। लेकिन घर क्यों बिका मेरा, क्योंकि मुझे जुए की लत लग गई और मैं इतने ज़्यादा जुआ खेलने लगा, पैसे हारने लगा कि मैं अपने घर भी हार गया। उसके बाद मुझे वहाँ पे जाके रहना पड़ा और एक दिन मुझे आइडिया आया कि अब मुझे कुछ गलत काम करके पैसे कमाना पड़ेगा, तभी मेरा घर आएगा और ये सब ज़िंदगी से छुटकारा मिलेगा। उसके बाद वो बताता है कि मैं 1 जून को इसी स्वाति और राधा के घर गया था। जब उसको पहले मालूम चल जाता है कि ये लोग मतलब फिर से काठमांडू आ गए हैं और अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, तो 1 तारीख को ये जो वीरेंद्र प्रधान रहता है उस स्वाति के घर गया रहता है। और आप लोग सोच सकते हैं जिसके घर में 4 साल आदमी रहा हो, उसी घर में वो लड़की बड़ी हो और उसके घर पे जितने भी लोग थे सबसे अच्छे रिलेशन थे, वो जाता है वहाँ पे चाय पानी पीता है और पूछता है और आप लोग यहाँ पे कैसे आए। वो लोग कहते हैं कि मैं अपने लड़की को यहाँ पे आए हैं हम लोग पढ़ाने के लिए,
और अच्छा से अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे और बाद में इसको विदेश में भेजेंगे। तो पूछता है कि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। अब वो लोग उस पर भरोसा करते हैं पहले से ही, उसे अपना समझ के पूरी सच्चाई मतलब पूरे अपने राज उसको बता देते हैं कि हाँ हम लोग कुछ ज़मीनें थे बेच दिया, एक ही तो बेटी है और बाद में इसके लिए पैसे जितने भी चाहिए हम लोग इधर उधर से मंगाएंगे और इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। मतलब पहली तारीख को जो लोग राज बताए रहते हैं वीरेंद्र प्रधान को, उसी के दिमाग में घुस जाता है और उसके बाद वो एक अपने ही स्टूडेंट को जिसका नाम मेरीना साकिया रहता है, जो 18-19 साल की रहती है, उसको पैसे की लालच देता है और कहता है फ़ोन करना है, फ़ोन करो तुमको भी पैसा दूंगा और तुम ऐसा ऐसा बोलो। उसी लड़की को फ़ोन करके वो मैसेज की रहती है और उसके बाद वही लड़की मेरीना साकिया उसको ले जाकर होटल में छोड़ के वहाँ से वो चली गई होती है। लेकिन उस लड़की को ये नहीं मालूम रहता है कि उसके जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ था। अब वो लड़की वहाँ से चली जाती है, इधर वीरेंद्र प्रधान उसको जो कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद तुरंत वो लड़की बेहोश हो जाती है, जो स्वाति रहती है। उसके बाद वो उसके जिस्म के कई टुकड़े करता है, हाथ को 2 टुकड़े करता, पैर के 3 टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद लगभग 1 या 2 घंटे बाद तुरंत उसको मतलब स्वाति को ही मार डालता है। मारने के 1-2 घंटे बाद वो पहला मैसेज स्वाति के पापा के मोबाइल पे करता, कहता है कि तुम्हारी बेटी किडनैप हो गई है और इतने 10 लाख नेपाली पैसे चाहिए। मतलब जो इस दुनिया में नहीं है उसको वापस करने के लिए वो 10 लाख रुपए मांगता है और कहता है पुलिस को बताया तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। पहले ही वो ऑलरेडी उसको मार चुका था, कितना बड़ा वो हैवान था। और उसके बाद वो उस लाश को ला कर 15-20 किलोमीटर के एरिया में जगह जगह फेंकता है कि बाद में पुलिस को गुमराह से कर सके और किसी को उसकी लाश नहीं मिल सके। लेकिन बाद में जब ये पूरी सच्चाई जब सामने आती है तो वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं नेपाल के काठमांडू के, अक्सर जितने भी मतलब बड़े बड़े कॉलेज थे, सबके बच्चे और सब लगे स्कूल में प्रदर्शन होने लगता है। और इतने लोगों में गुस्सा आ जाता है कि कई बार तो जब ये लोग कोर्ट में जा रहे होते पेशी के लिए, मेरीना साकिया और वीरेंद्र प्रधान, तो रास्ते में ये लोग इन पर हमला कर देते थे बस में। लेकिन पुलिस कैसे भी बचा के इनको लेके जाती थी और लेके आती थी। तो सोच सकते हैं एक राज बताना कितना बड़ा भारी पड़ गया कि अपनी बेटी के लिए हम लोग जमीन बेच दिए या मतलब कुछ और भी करेंगे, उसको विदेश भेजेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हर बार क्राइम से कुछ अच्छी भी चीजें सीखने को मिलता है। अपना राज किसी को नहीं बताया, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसको अपना समझ के बताया वही कातिल निकला। अब उसके बाद इस पे 1 साल तक केस चलता है और 1 साल का केस चलने के बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट, जो वहाँ की अदालत होती है, वो अपना फैसला सुनाती है। उसके बाद वीरेंद्र प्रधान को साजिश और उसके बाद किडनैपिंग और खून के जुर्म में लगभग इसको 39 साल की सजा होती है। वीरेंद्र प्रधान को ये 39 साल 39 ईयर्स जेल में रहेगा। और उसके बाद जो वहाँ की जो लड़की होती है मेरीना साकिया, वो कहती है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं भी नहीं जानती थी कि ये मर्डर करेगा और इसने मुझे धमकी दिया था ये सब करने के लिए, मैं तो वहाँ से चली गई थी। लेकिन वहाँ की अदालत इसकी कोई भी दलीलें नहीं सुनती है और सुनने के बाद मेरीना साकिया जो 18-19 साल की रहती है, इसको भी 20 साल की सजा वहाँ की अदालत सुना देती है। तो सोच सकते हैं एक राज बताने के बाद कैसे ही मालिक ही हत्यारा निकल गया। अब उनकी बेटी वापस कुछ नहीं आएगी। तो ये थी कहानी नेपाल की। जो इंडिया का एक आदमी दार्जिलिंग का होकर नेपाल में जाता है, दूसरे देश में जाने के बाद नाम करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, नहीं तो गलत काम करने पर देश का भी नाम बदनाम होता है। लेकिन वीरेंद्र प्रधान ने वहाँ पर भी जाके गलत काम कर दिया। तो फिलहाल ये जेल में। तो आप लोग भी कहीं जाए तो अपने देश का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम खराब मत करें। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को सचेत करना है, आप लोग को जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।